हेलो गाइस। आज मैं आपके लिए एमएस एक्सेल की जो फॉर्मूलाज हैं मैं उसकी वीडियो लेके आई हूँ। और अगर आपने मेरी अब तक एमएस एक्सेल के कंसेप्ट की वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज आप मेरे चैनल पे जाएं और उसको वहां पे विजिट करें और उसमें देखें। आपको उससे बाहर कोई भी कंसेप्ट नहीं मिलेगा, यानी कि एग्जाम में अगर हम कोई क्वेश्चन देखते हैं तो आपको उसी में से कंप्लीट जो है कवर हो जाएगा मोस्टली पेपर। आप प्लीज उसको जाके देखें। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी और जो बाकी वीडियोस हैं उसको भी जाके देखें। देखिए आज हम फॉर्मूलाज को पढ़ेंगे एमएस एक्सेल के। देखिए हमारा फर्स्ट फॉर्मूला जो है वो हमारा क्या है। सबसे पहले तो जो फॉर्मूलाज होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, प्री डिफाइंड होते हैं। इसे पहले से ही डिफाइन किया गया होता है और हम उसी पे काम करते हैं। अब हम अपने फॉर्मूले यहाँ पे खुद नहीं बनाते, ऑटोमेटिकली हमारे यहाँ पे सेव होते हैं फॉर्मूले और हम उस पर वर्क करते हैं। ठीक है, ये पहले से ही क्या होते हैं, आपसे पूछा जा सकता है कि पहले से ही डिफाइंड होते हैं या नहीं होते। हम कह सकते हैं कि यस, कि एमएस एक्सेल के जो फॉर्मूलाज होते हैं वो क्या होते हैं, प्री डिफाइंड होते हैं। आगे देखिए, और ये आपका एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है जो कि क्या है, हमेशा जो भी हम फॉर्मूला यूज करेंगे उसमें जो होगा इक्वल साइन से जो फॉर्मूले को क्या किया जाता है, स्टार्ट किया जाता है। यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है फिर से। देखिए हमारे बहुत तरीके के फॉर्मूलाज होते हैं, जैसे मैथमेटिकल फॉर्मूला, स्टैटिक, लॉजिकल, टेक्स्ट, डेट एंड टाइम, डाटाबेस, इंजीनियरिंग। जो हमारे डाटाबेस और इंजीनियरिंग है ना, ये मोस्टली क्या है, बहुत ज्यादा एडवांस्ड है और ये अभी तो नहीं पूछा जाता। ठीक है, जो बेसिक हैं जो हमारे मोस्टली पूछे जाते हैं उस पे काम करेंगे। देखिए क्या कह रखे हैं, मैथ्स के फॉर्मूले में हमारे कौन कौन से फॉर्मूले आते हैं, सम का, स्क्वायर रूट का, एब्स का। ठीक है, और स्टैटिकल में क्या होता है, एवरेज का, मैक्स का, मिन का, लेंथ का, अपर का, लोअर का। ठीक है, आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है, जो एवरेज का फॉर्मूला होता है उसको हम एवीजी से रिप्रेजेंट नहीं करते। एबीएस यहाँ पे क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए। ओके, और यहाँ पे एवीजी क्या है, इसको हम सीधा इस तरह नहीं लिखते, इसके लिए हमें इसको इस तरह एवरेज को कंप्लीट जो है पूरा लिखा जाता है। जैसे कि हम इसको कैसे लिखेंगे, एवी ई आर ए जी ई, इसको पूरा इस तरह एवरेज को पूरा लिखा जाएगा। आपसे पूछा जा सकता है एवरेज का कि इसको मतलब किस तरीके से यूज किया जाता है, एवरेज को का फॉर्मूला क्या होता है, एवीजी लिख देंगे, इस एवीईजी लिख देंगे तो आपको क्या टिक मार्क करना है, एवीई आर ए जी ई। ठीक है, हमारे लॉजिकल कौन से होते हैं, इफ एंड और। जो टेक्स्ट होता है वो क्या होता है, कॉन्क्रीट होता है, लेफ्ट हो सकता है, राइट हो सकता है। कॉन्क्रीट का मतलब क्या होता है, दो अलग अलग कॉलम में लिखे गए टेक्स्ट को मिलाने का काम। मान लो एक कॉलम ये है, एक कॉलम ये है, अब मैं चाहती हूँ दोनों ना, इस दोनों में जो भी लिखा हुआ है ना ये एक ही कॉलम में कंप्लीट हो जाए, तो मैं क्या कर दूंगी, दोनों कॉलम को सिलेक्ट करूंगी और क्या लिख दूंगी, कॉन, CATEN कॉन्क्रीट। ठीक है, आगे देखिए डेट एंड टाइम का क्या है, नाउ और टुडे से हमारी क्या होती है, डेट आती है और टाइम आता है। बस आपको ये ध्यान रखना है जो हमारा कंप्यूटर में उस टाइम पे करंट सेव होगा हमें वही टाइम शो करेगा। ओके, डाटाबेस और इंजीनियरिंग के जो फंक्शन है वो एडवांस लेवल के हैं, वो हमारे नहीं पूछे जाते। कुछ मैं शॉर्टकट कीज आपको बता रही हूँ। देखिए क्या है, डेट की हमारी क्या रहेगी, कंट्रोल प्लस कॉलन, सेमी कॉलन। ठीक है, और जो हमारी टाइम की है ये पूछी जाती है, वो हमारी क्या है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन। जो हमारी न्यू वर्कशीट है उसके लिए होगा हमारा कंट्रोल प्लस एन, और जो न्यू वर्कशीट है उसके लिए हमारा एक और भी होता है जो कि क्या होता है, शिफ्ट प्लस F11। आगे देखिए, पेज ब्रेक के लिए हमें क्या करना होगा, कंट्रोल प्लस एंटर। और कुछ फॉर्मूलाज हैं जो हमारे यहाँ पे पूछे जाते हैं, वो हैं देखिए फ्लोर का। इसमें क्या होता है, 3 6 5, 36 और 5 लिखा हुआ है। आगे वाला हमारा क्या होता है, नंबर, और पीछे वाला क्या होता है, सिग्निफिकेंस होता है। नंबर हमेशा सिग्निफिकेंस से डिवाइड होना चाहिए। देखिए अब यहाँ पे मेरा 35 है, अब यहाँ पे मैंने इसको डिवाइड कर दिया, सर यहाँ 36 है, अगर मैं इसको डिवाइड करती हूँ तो 5 7 जा 35, मेरा एक बचा ना। तो इस फ्लोर में क्या काम होता है, हमें छोटा डिविजिबल की इसकी जो वैल्यू होती है वो आन जाता है, यानी कि 5 7 से 35।
जो भी छोटी नंबर डिविजिबल होगा वो हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे आंसर बन जाएगा। ठीक है। और सीलिंग में क्या होता है, ऊंचा, सीलिंग ऊपर होती है ना, तो इसका मतलब बड़ी वैल्यू हम इसमें लेंगे डिवाइड करने के बाद। ठीक है। और जो फ्लोर होता है वो नीचे होता है ना, इसका मतलब हमारी जो नीचे वाली यानी छोटी वैल्यू होगी जो हमारी उसको कंप्लीट डिवाइड करेगी, हमारी वो वैल्यू आएगी। अब देखिए सीलिंग में क्या है, जैसे कि 36 और 5 का है। अब देखिए 5 7 से 35 तो हो गया, लेकिन 35 के बाद यानी बड़ी वैल्यू हमारी जो डिवाइड होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, 40 हो जाएगी। आगे देखिए जो हमारा इवन का फॉर्मूला है वो क्या है, अगर हमें इवन करके लिखा आ जाए यहाँ पे 3, तो अगर हमें क्या है इसे बढ़ाकर हमें क्या करनी है, इसकी बड़ी संख्या लिख देनी है, यानी कि 3 तो हमारा इवन नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4। अगर हमें 6 मिलता है यानी इवन वैल्यू ही मिल जाती है, तो हमारा वही का वही आंसर हमारा सेम रहेगा। इसी तरह सेम हमारा ओड में है। ओड के साथ हमें जैसे देखिए यहाँ पे 8 वैल्यू दी गई है, ये जो है हमारी क्या है, छोटी वैल्यू है। ठीक है। इसमें हमें क्या देखना होता है, सॉरी ये इवन वैल्यू है और हमें क्या देखनी होती है, बड़ी वैल्यू, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 9। जैसे 14 से बड़ी वैल्यू हमारी और क्या रहेगी 15, अगर सेम है तो हमारी 13 है तो 13 ही रहेगी। फैक्ट में क्या है, फैक्टोरियल होता है। फैक्टोरियल हमारा कैसे सोल्व होता है, देखिए जैसे कि हमारा क्या है 4 का फैक्ट दिया हुआ है, यानी 4 का फैक्टोरियल दिया हुआ है, ये हमारा कैसे सोल्व होगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा 24। आगे देखिए जो फैक्टोरियल अगर 0 का करेंगे हम फैक्टोरियल, तो हमारी उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। इसमें देखिए ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राउंड और ब्रैकेट दी गई है और यहाँ पे हमें वैल्यू दी हुई है 2, यानी कि पॉइंट से जो हमारी बाद की वैल्यू होती है इसको हमें 0.2 यानी सिर्फ पॉइंट के बाद की 2 वैल्यू तक लिखना है। और इसमें -2 अगर दिया हो तो पॉइंट के आगे की जो डिजिट है सिर्फ उसको हमें लिखना है 2 डिजिट तक, यानी कि हमारे इसका आंसर क्या हो जाएगा 300, यानी उसको हम क्या कर देंगे, राउंड फिगर बना देंगे उसकी, वो क्या हो जाएगी 300।